गुड मॉर्निंग पवन सर एंड ऑल टीम। और जैसी मैडम का तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा हंसते रहते हैं। तो बहुत खुशी होती है आप सवेरे सवेरे ये हंसते हुए चेहरे देखते देखते। और मैं खुशकिस्मत हूँ, आज लास्ट डेट के दिन बारी मेरी आ गई। अल्लाह का फजल है और पवन सर की एक हम पे कृपा है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है और आप लोगों ने भी साथ दिया उसमें। थैंक यू वेरी मच। तो आज लास्ट डेट पे मैं यही कहूंगा कि हमने ये पूरा एक साल 2024 में आगाज किया, तो इस आगाज में हम सब लोगों ने अपने अपने सेहत पे तो बहुत अच्छा असर डाला है। आज की डेट में हम अपनी इस सेहत की वजह से अपनी कम्युनिटी में भी कुछ हेल्प कर रहे हैं, कुछ अपना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कंट्री के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने दोस्त रिश्तेदार और पड़ोसियों के अंदर, कि उनकी भी सेहत हमारी तरह। जब मैं आया था पहली बार दिल्ली में, जब ये मीटिंग हुई, तो जब सर ने बोला था कि अपने अपने टेस्ट करके आ जाओ, तो मैं बहुत दिन डर रहा था कि अपने टेस्ट करके मैं क्या करूं, पता नहीं अंदर क्या क्या होगा। लेकिन सेम वही हुआ, जब मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा ट्राइग्लिसराइड ज्यादा था, मेरा लिपिड लेवल ज्यादा था और मेरा विटामिन डी बहुत कम था और मेरी ओबेसिटी बहुत ज्यादा थी, 92 केजी वेट मेरा था। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो बॉडी पूरी डैमेज थी। लेकिन थैंक गॉड, शुक्र है उस जात का जिसने इस मिशन पे हमें डाला, और थैंक टू पवन सर जिन्होंने ये एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया है और जिसकी वजह से आज हम सब लोग हेल्दी हो रहे हैं और साथ साथ में वेल्दी भी हो रहे हैं। एक अच्छे आगाज हम लोगों ने बिजनेस की भी की और अपनी सेहत की भी की। तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्बो हमें मिला है, एक बहुत बड़ा चीज हमें मिला है जिसमें हमें ये सब कुछ मिल रहा है और जिसमें हम चाहते हैं कि और भी लोगों को ये मिले। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं टॉपिक पे आ जाऊं। शायद नाम मैं भूल गया, नाम इरशाद अहमद लोन और मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूं। और मैं आज आपका एज अ हेल्थ कोच, मैं हेल्थ कोच नहीं हूं, बस एक स्टूडेंट हूं। इन बहुत अच्छे ग्रेट दोस्तों से, बहुत अच्छे लोगों से सीख रहा हूं कुछ कुछ, और जो सीखा वो आप तक पहुंचाने की, ये ना कि सिखाने की बल्कि आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। उसमें कुछ खामियां हो सकती है, आप उसको इग्नोर करोगे, मार्केट अप्रोच रखोगे, जो चीज आपको अच्छी लगती है मार्केट में वो खरीद के घर ले जाते हो। इसी तरह अगर मेरी नॉलेज में आपको कोई, जो मैं आज आपको बोलने वाला हूँ, अगर उसमें आप लोगों को कुछ अच्छा लगेगा वो आप अपने आप पर इम्प्लीमेंट करोगे, जो अच्छा नहीं लगेगा वो आप इधर ही छोड़ के जाओगे। तो बाकी यही है कि एक, नहीं हम डॉक्टर है, नहीं हम कोई स्पेशलिस्ट है, बल्कि हम लोगों ने कुछ सीखा है अपने हेल्थ के ऊपर, अपने दोस्तों के हेल्थ के ऊपर, हमने खुद की हेल्थ कैसे ठीक की, तो उसी के बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है 4 पिलर ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ है क्या, वो कौन सी हेल्थ है? मतलब हेल्थ तो सबको पता है, लेकिन ऑप्टिमल हेल्थ होता क्या है? ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब होता है, जो मैंने समझा है, कि वो सेहत, वो जिंदगी जिसमें आप, जो मिशन है हमारा, डॉक्टर, डिजीज और ड्रग यानी मेडिसिन से फ्री हो जाओगे, यानी आप प्रिवेंटिव रहोगे, आप वो जिंदगी गुजारोगे, बीमार होने से पहले खुद को प्रोटेक्ट करोगे, वो जिंदगी जहां पे आपको डॉक्टरों की लाइनों में ना लगना पड़े, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमल हेल्थ। यानी ऐसी जिंदगी, ऐसी सेहत जहां आपको इल यानी बीमार ना होना पड़े, क्योंकि वायरल बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जो सीजनली आते हैं, तो इंसान को लग ही जाते हैं, कितना भी बचे लग ही जाते हैं। लेकिन ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब है कि उन चीजों से भी कुछ बचने का एक तरीका ढूंढना। तो उसके लिए बेसिक जो मैंने बुक में देखा है कि 4 पिलर होते हैं इस चीज के, बहुत स्ट्रांग पिलर होते हैं, जो बार बार यहाँ हमारे हेल्थ कोच बोलते हैं। थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि मैंने क्या समझा, मैं आप तक क्या पहुंचाना चाहता हूँ। उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी वो सोच जो आपको सुबह उठाता है,
जो आपको खुद को ठीक रखने में सबसे पहले आपको तैयार रखेगा। वो सोच जो आपको हर उस गलती से, हर उस चीज से दूर रखेगा जो आपकी सेहत के खिलाफ है, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो एक्सरसाइज ना करना हो। उन सब गलत चीजों से जो आपको दूर रखे, उन गलत आदतों से जो आपको दूर रखे, उसको बोलते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो उस एटीट्यूड को अपने आप में बिल्ड करना, ये पहला पिलर है। उसको मजबूती के साथ, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट उसको पकड़ के रखना, उसके ऊपर बैठना, उसके ऊपर अमल करना, ये पहला पिलर है। यानी मजबूती से उस पिलर के साथ चिपकते रहना, ये पहला पिलर है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, जो आपको सवेरे नींद छुड़वाता है, जो आपको बिल्कुल खड़ा रखता है। तो ये सोच बिल्ड होना, ये अपने आप में एक पॉजिटिव सेंस है, ये अपने आप में एक पिलर है, ये अपने आप में एक इसकी एक अहम, मतलब इंपॉर्टेंट, सबसे पहला कदम जो है वो यही है कि आपका डिसीजन, आपका कमिटमेंट, आपकी कंसिस्टेंसी इस चीज पे कि मेरा सेहत या मेरे अड़ोस पड़ोस में मेरे कम्युनिटी का सेहत कैसे ठीक रहेगा। तो ये एक जबरदस्त पिलर है जिसपे हम पिछले 1 साल से बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। दूसरा पिलर जो है वो है एक्सरसाइज। जो अभी मैम ने एक्सरसाइज करवाई, एक एक मतलब नाखून से लेके बाल तक, मतलब थपथपाई, यानी एक एक चीज की एक्सरसाइज। यानी ये बॉडी एक मशीन है, और इस मशीन को जब तक आप एक एक जरा में तेल नहीं पहुंचाओगे, जहां नहीं पहुंचाओगे वहां आपको जंग पड़ेगा। तो मतलब जितना भी जो भी आप करोगे, अगर हर एक जिस्म के हर एक अंग को एक्सरसाइज नहीं होगा, मेंटली और फिजिकली, देखो हम फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं और बहुत सारे लोग हमें ग्रेटिट्यूड का शुक्रिया करवाते हैं, तो मेंटली हमारे सोल में भी एक्सरसाइज होती है। तो वो एक्सरसाइज रेगुलर, उसमें भी परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, उसमें भी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज करेंगे 6 दिन बैठेंगे, आज करेंगे 4 दिन बैठेंगे, आज करेंगे कल नहीं करेंगे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो ये भी परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इसमें भी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने भी किया था ये क्लब ज्वाइन, हम भी इनके साथ गए थे, फिर तो हमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो 4 दिन 5 दिन एक्सरसाइज बहुत जोश से करते हैं, 6वें दिन गायब हो जाते हैं। तो इसलिए इस पिलर को मजबूती से पकड़ना, यानी हर दिन एक्सरसाइज में, और वही स्टेप उसी कोच को फॉलो करना जो वो दिखाते हैं और जो वो सिखाते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो है तीसरा पिलर जो है वो इंपॉर्टेंट, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मीन्स नहीं कि हम पेट भर खाएंगे, बैलेंस्ड डाइट ये नहीं कि हमने जो मिला वो खाएंगे, बैलेंस्ड डाइट ये नहीं है कि हमने मीट खाया, मछली खाया, वो खाया, ये खाया, राजमा खाया। बैलेंस्ड डाइट का मतलब है जिसके अंदर आपको कंप्लीटली न्यूट्रिशन मिलेगा, जिसके अंदर आपको पूरा न्यूट्रिशन और मिनरल का एक पूरा पैकेज मिलेगा। जितने भी इंडियन फूड्स है, चाहे वो हमारे कश्मीर के वाजवाने हैं, चाहे इंडिया के थाली है, बहुत ज्यादा लैक है हमारे न्यूट्रिशन के अंदर, बहुत ज्यादा लैक है। तो इसलिए हमें साइड से ऐड करना पड़ता है सप्लीमेंट्स का, जो हमें वेस्टेज बेस्ट सप्लीमेंट्स दे रहा है। तो क्यों लोगों को हम बोल रहे हैं ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, प्रोटीन भी ले लो, शेक भी ले लो, चाय भी ले लो, ये क्योंकि हमें CMD भी ले लो। क्यों? क्योंकि हमें न्यूट्रिशन की कमी है। हम तो खाना खाए सिर्फ पेट भरने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए हमें पेट भरने की जरूरत नहीं, बल्कि न्यूट्रिशन भरने की जरूरत। हमें उसमें न्यूट्रेंट होने चाहिए, वो है ही नहीं। खाद से बनते हैं, आज हम तले हुए चीजें ज्यादा खाते हैं। अगर हम अच्छा चीजें भी लाएंगे, उसको घर में इतना ज्यादा कुक कर तबाह कर लेते हैं, उसकी सारी न्यूट्रिशन खत्म कर लेते हैं।
तो इसलिए हमें अशद जरूरत है सप्लीमेंट्स की, जो हम साइड से लेते हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ खाना खाते हैं, कुछ सप्लीमेंट लेते हैं, तो हमारा ये पिलर भी पूरा हो जाता है। ये तीसरा पिलर है। चौथा जो है वो है गुड रेस्ट, अच्छी नींद। शाम को हम सब लोग फोन पकड़ के बैठते हैं तो नींद खराब हो जाती है। शाम को हम घर दिन भर की जितनी भी टेंशन होते हैं वो शाम को अपने फैमिली में डिस्कस करते हैं, फैमिली का भी नींद खराब करते हैं, खुद की भी नींद खराब करते हैं। मेरी एक सोच है, जो भी दिन में हुआ, जब आप दरवाजे के अंदर आते हो तो उसको जूते में रखो, जूते में रखो और सो जाओ। सुबह जब उठोगे दोबारा ये परेशानी जूते में निकालो और गले में डाल दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नींद करना, गहरे नींद से सोचना, गहरे नींद में जाना, और शाम को जब सोओगे ग्रेटिट्यूड, मतलब अपने ऊपर वाले का दुआ करो कि आपने मुझे ये नींद बिस्तरा दिया, जिसपे मैं बेड दिया, जिसपे मैं इस वक्त सो रहा हूँ, ये आपकी मेहरबानी है, और उसका शुक्रिया करो और उसको बोलो आपने मुझे इस लायक बनाया कि मुझे अच्छी नींद आ रही है। अगर आपको नहीं भी आ रही तो आप बोलो मुझे आ रही है प्रेजेंट में। तो अच्छी नींद करो ताकि आपको अच्छी सेहत बनने में, क्योंकि ये रिपेयरिंग करेगी आपकी नींद। आपकी न्यूट्रिशन तभी काम करेगा, आपके मिनरल्स तभी काम करेंगे जब आपकी रिपेयरिंग होगी। तो रिपेयरिंग बहुत जरूरी है। आप गाड़ी में रिपेयरिंग नहीं कराओगे तो गाड़ी कुछ दिनों में ही बैठ जाएगा। आप गाड़ी में टाइम टाइम पे उसको लिब्रिकेंट्स नहीं डालोगे, तेल नहीं डालोगे, इंजन ऑयल नहीं डालोगे, ग्रीस नहीं लगाओगे तो गाड़ी खराब हो जाती है। तो सेम हम न्यूट्रिशन ले लेंगे, बाद में उसको सही तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छे से उसको यूज नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। अच्छे से बॉडी कब यूज करता है, जब हम अच्छे से सोते हैं, यानी हमारी रिपेयरिंग होती है। ऊपर वाले ने सिस्टम बनाया, निजाम बनाया हमारे अंदर, जो निजाम हमें रात में हर चीज की रिपेयरिंग करती है। अंदर एक पूरा हॉस्पिटल है हमारा, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। ऐसे सेल्स जो हमारी हर एक चीज में रात में ठीक कर देते हैं। तो खुद को सोने से पहले बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको भी आप मानते हो उसका नाम लेके शुक्रिया करो कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मैं बिल्कुल सेहतमंद हूं। और जब आप हर दिन शाम को खुद को बोलो कि मैं सेहतमंद हूं, तो आपके जो अंदर सिस्टम बैठा है वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो ये तो यार बोलता है मैं सेहतमंद हूं, फलानी जगह थोड़ा गड़बड़ है उसको ठीक कर दो, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन आई है कि मैं सेहतमंद हूं। तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे निजाम को हम ऑप्टिमल हेल्थ बोलते हैं। तो ये 4 पिलर इंपॉर्टेंट है। जैसे एक मकान के 4 पिलर होते हैं, ये 4 पिलर इंपॉर्टेंट है। लेकिन उल्टा आज के डेट में हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक साजिश के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत आज से कई साल पहले ये एक साजिश बनाई गई। जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उन्होंने कुछ ऐसी साजिशी डाली है जो आज भी कूट कूट के हमारे जहनों और दिलों में भरा गया है। वो क्या है? चाय उनके जमाने से आई, सिगरेट उनके जमाने से आया, जंक फूड उनके जमाने से आया, अल्कोहल उनके जमाने से आया। ये चारों चीजें उनके जमाने के। क्यों? क्योंकि उनको पता था आज ये लगाएंगे 100 साल तक ये इसके आदी बनेंगे, इनके नस्लें आदी बनेंगे। और उन्होंने उसी टाइम ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज, ऐसे मेडिसिन इंडस्ट्रीज, ऐसे ड्रग इंडस्ट्रीज पैदा किए हैं जो 100 साल से हमारा खून चूस रहे हैं। इन्हीं चीजों से मीठा जहर दे के, मीठे चीज, मीठा सिगरेट दे के, मीठा चाय दे के हमें बीमार कर दिया। लेकिन उनको पता था कि ये आने वाले 100 साल तक हमारे गुलाम रहेंगे, क्योंकि हमें इन बीमारियों का इलाज वहां से करेंगे। तो अच्छी बात यह है, हमें इन साजिशों को भी समझना है। हमें घरों में इन चीजों से दूर रहना है। किन चीजों से? हमें चीनी से,
बिल्कुल लिमिटेड चीनी लेना है, उतना ही लेना जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है, बिल्कुल कम। गुड़ ले लो, इसी तरह नमक बहुत कम ले लो, पिंक नमक ले लो, रॉक नमक ले लो। इसी तरह आप आटे में मोटा आटा ले लो, चक्की आटा ले लो, जिसके अंदर आपका भूसा मिलेगा। जंक फूड से भी बचोगे। और अल्कोहल्स के बदले आप ड्रीम ले लो, एक ड्रीम का नशा बनाओ, इतना नशा बनाओ कि आपको दूसरे नशे की जरूरत ही ना पड़े। तो कहने का मतलब है ऐसा ड्रीम बनाओ कि इन चीजों से हम हट के पूरी कौम को हटा देंगे, ताकि हम बीमारियों से छुटकारा पाएंगे, हम डिजीज और ड्रग्स से छुटकारा पाएंगे, हम डॉक्टरों और टेस्ट और मेडिसिनों से छुटकारा पाएंगे। क्योंकि आज के डेट में हर इंसान की 30 से 35% कमाई दवाइयों में जाती है, डॉक्टरों में और टेस्ट में जाती है। तो आज इन चीजों से बचने के लिए, पूरी अपने कौम को रिवर्स करने के लिए, पूरी अपनी नेशन को रिवर्स करने के लिए, उन साजिशों से बच के जो बाली जी ने एक वेस्टेज से लिया कि हमें न्यूट्रिशन पे आना चाहिए, हमें वापस अपनी जिंदगी बेसिक उसी जगह पे लाना चाहिए जहां से हम आए। क्योंकि हम मिट्टी के बने हुए लोग हैं और ये मिट्टी का पुतला सिर्फ मिट्टी की ही चीजें मानते हैं, कोई फॉरेन एलिमेंट ये जिंदगी में अंदर लेता ही नहीं है। क्योंकि पूरी बॉडी नेचुरल है, मिट्टी की बनी हुई है। और जितने भी हमारे न्यूट्रिशन है, जितने भी हमारे सप्लीमेंट से, ये सारे मिट्टी से निकाले गए, यानी है। तो ये सारे न्यूट्रिशन अगर हमें चाहिए, अगर अगर ये बॉडी को ठीक रखना है, तो ये सारी मिट्टी से ही मिलते हैं, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्व हो जाते हैं, यानी रुक जाते हैं। अगर ये चीजें हम सिंथेटिक लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, चाहे कैल्शियम, चाहे मैग्नीशियम, चाहे और कुछ, वो बॉडी एब्जॉर्व नहीं करता है ड्यू टू यूरिन। वो कुछ दिनों के अंदर अंदर ही हमारे जिस्म से बाहर जाता है। तो इसलिए इस नेचुरल पुतले को, इस नेचुरल बॉडी को नेचुरल सप्लीमेंट्स देने की जरूरत है। तो इसीलिए बाली जी का बहुत बड़ा हमारा मिशन था, वो यही था कि हमें इस नेचुरल जिंदगी को नेचुरल फूड्स देने की जरूरत है और इस बॉडी को ठीक रखने की जरूरत है। थैंक गॉड कि बाली जी उसमें कामयाब हुए और हम भी उसमें शामिल हुए, हमारी जिंदगी में भी बहुत फर्क हुई। मैं आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, आप सब लोगों ने मुझे टाइम दिया। जो मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज थी वो मैंने आप लोगों के साथ, कुछ आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नहीं लगी होगी, लेकिन फिर भी मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, आप लोगों ने कीनली सुनी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बैक टू होस्ट।